हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश सिलेबस में जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश है एसएससी के एग्ज़ाम में उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है टीयर वन की बात करें तो वो करीब करीब 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में करीब 7-8। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं और कितने आपको याद होने चाहिए। करीब करीब मेरा मानना है आपको कि एक एग्ज़ाम में टीयर वन के एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको करीब 1000, 1000 और 1100 के करीब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न होने चाहिए। तो मैं डेली आपके लिए एक वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं इंग्लिश से रिलेटेड भी कोई ना कोई मटेरियल डालूंगा, जैसे कि वोकैब से सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो मैंने बताया है कि आपको करीब 1000 याद होनी चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराने की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन वर्ड है ऑडियंस। इसका मतलब होता है ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, मतलब जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि ऑडियंस। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट, वन हु कंसिडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, मतलब जो लोगों को खुशी देने की कोशिश करता है कि कैसे अच्छे से जिंदगी जी जा सकती है, एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है अथेस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके ऊपर अध्ययन जो करता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक इंसान के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी की अपने ऊपर लिखी हुई आत्मकथा, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी हमेशा कोई दूसरा पर्सन लिखता है, मतलब किसी पर्सन की बायोग्राफी कोई दूसरा पर्सन लिखता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी जो खुद से लिखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है एम्पुटेट, टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्टेड कोई भी बॉडी का पार्ट है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एम्पुटेट। नेक्स्ट है अर्सेनल, ए प्लेस फॉर एमिनिशन एंड वेपन, मतलब जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, एमिनिशंस रखा जाता है, गोला बारूद वगैरह, उस स्थान को कहते हैं। आर्काइव्स, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पब्लिक सरकारी मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अमीचर, ए मैन हु डज ए थिंग ऑफ फॉर प्लेजर एंड नॉट ए प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है वो अपने मज़े के लिए करता है, ठीक है, ना कि उसका वो प्रोफेशन है, उसको कहते हैं अमीचर। अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो नोबल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है एक्वेटिक, एनिमल्स या प्लांट्स आर विच लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक। एम्फीबियंस, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो पानी यानी कि समुद्र और जल दोनों में रह सकते हैं, ज़मीन पर रह सकते हैं, उसको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्बीडेक्स्टर होता है वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विद ईज, मतलब दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, उसको एम्बीडेक्स्टर बोलते हैं। एलिमोनी होता है अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, अलग रह रहे हैं, लेकिन वो उसको फिर भी कुछ पैसा देता है, उसको कहते हैं एलिमोनी। एंथोलॉजी होता है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स का, कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट है एब्डिकेशन, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थॉन इन फेवर ऑफ सम। आर्बिट्रेटर होता है ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, दो पार्टियों के बीच में झगड़े को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर, ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज, जो अपने जो आसमान में जो
तारे हैं, ग्रह हैं, उनके नक्षत्रों के बारे में जो अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर होता है ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष जो बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एंथोलॉजी, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। एंथोलॉजी अभी ऊपर भी हमने बात करी थी, फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट है एक्सियम, स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो एक्सेप्ट किया जाता है प्रूफ, बिना प्रूफ के, क्योंकि वो सच्चा होता है। एजेंडा, ए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। ठीक है, किसी भी मीटिंग को, किसी बिजनेस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मेन हेडिंग होता है, मेन जो भी होता है इशू होता है उसको बोलते हैं एजेंडा। एनार्चिस्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जिसमें सारी जो नियम कानून होते हैं सरकारी वो सब खत्म हो जाते हैं। एल्मेनेक, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजिशन ऑफ स्टार, जो तारों की, ग्रहों की स्थिति को पोजीशन को दर्शाता है, उसको एल्मेनाक बोलते हैं। बायोगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, जिसके एक साथ दो पत्नियां हो या दो पति हो, उसको बायोगैमी बोलते हैं। बिब्लियोफाइल होता है ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो मतलब किताबों का संग्रह करता है, किताब प्रेमी जो होता है, पुस्तक प्रेमी, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट आता है बुक के, ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का संग्रह। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल्स के द्वारा सरकार चलाई जाती है, नौकरशाही, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। बिलीगेरेंट होता है पर्सन, नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन वार, जो लड़ाई में शामिल होता है, देश की लड़ाई में शामिल होता है, उसे कहते हैं बिलीग्रेंट। बाइनियल होता है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 years, तो जो 2 साल में एक बार होता है उसको बाइनियल बोलते हैं। ब्लास्फेमी, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, मतलब जो दुर्व्यवहार तरीके से, मतलब गलत तरीके से बोलता है उसको ब्लास्फेमी। क्रेची होता है नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर नॉट एट वर्क, मतलब जो बच्चों की केयर करता है, जिनके जो अभिभावक होते हैं, मम्मी पापा वो किसी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बच्चे को क्रेची, उसको क्रेची बोलते हैं, जो उसका पालन करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होता है एक पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। नेक्स्ट है चॉफर, वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए मोटर कार, जो कार चलाता है उसको बोलते हैं। क्यूरेटर, ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम का इंचार्ज जो होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। कार्निवोरस होता है वन हु लिव ऑन फ्लैश, जो मांस पर निर्भर करता है। कैनिबल, जो वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान के मांस पर निर्भर रहता है। कंटम्परेरीज होता है बिलोंगिंग और टू और लिविंग एट द सेम टाइम, जिसको बोलते हैं समकालीन, जो एक ही समय पे दोनों एक साथ होते हैं, उसको कंटम्परेरीज बोलते हैं। क्लॉक रूम, ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। ठीक है। साइनोस्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। कोनाइजर होता है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको बोलते हैं कला प्रेमी। क्रूसेड होता है एक रिलीजियस वार यानी कि धार्मिक युद्ध। कोरियोग्राफर होता है वन हु टीचेस डांसिंग। कैकोग्राफिस्ट होता है एक पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। साइनिक होता है वन हु स्नेयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। नेक्स्ट है कॉन्वोलेसेंट, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ, जो जिसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ रहा होता है, उसको बोलते हैं। कैवलरी होता है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। कार्डियोलॉजिस्ट होता है पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेज। कार्टोग्राफर होता है वन हु ड्रॉ मैप्स। डॉर्मिटरी होता है द स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन द कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉन, ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। नेक्स्ट एलिगी, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन। एपिटेट,
words which are inscribed on the grave or the tomb in the memory of the buried. ephemeral होता है lasting one day. effeminate होता है person who is womanish, मतलब जो महिलाओं की तरह व्यवहार करता है, उसको होता है effeminate. emigrate होता है एक person who leaves his own country and goes to live in another, और जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में आता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, IMMIGRANT. ठीक है. नेक्स्ट है एडिबल, फिट टू बी ईटन. एगोटिज्म होता है प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ. नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. एपिक्योर होता है वन हु इज़ डिवोटेड टू द प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. फ्लोरिस्ट होता है वन हु deals in flowers. Fastidious, one who is very selective in one's taste. Fanatic or bigot होता है one who is filled with excessive and mistaken enthusiasm in religious matters. Next होता है fatal, causing death. Fatalist, one who believes in fate. और facsimile होता है an exact copy of handwriting, printing etc. तो गाइस ये 68 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं. आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और आगे भी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मटेरियल से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ग्रामर का कोई पोर्शन हो, चाहे कोई और वोकैब पोर्शन हो. ठीक है गाइस, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर मेरे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, जिससे कि क्या होगा कि मैं डेली अपडेट में 1-2 वीडियो डालता हूँ वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी. इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा का वर्क नहीं करना होगा. तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.